Good morning, students. My name is Nirmala Verma. How are you, students? I hope you are fine. Students, today we are going to start new chapter 6. Okay? Topic our neighborhood. बच्चों, our neighborhood का मतलब क्या होता है? हमारे घर के आसपास या घर के अड़ोस पड़ोस जो भी हम देखते हैं, जो जगह हम देखते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, अपने बुक खोलिए चैप्टर 6 पे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप उसे ध्यान से। बच्चों, पेज नंबर 36 खोलिए, लेसन 6 आवर नेबरहुड। चलिए हम शुरू करते हैं। इसमें पहला क्या दिया है, वार्म अप दिया है। ठीक है, तो राइट द नेम ऑफ द शॉप फ्रॉम वेयर योर पेरेंट्स बाय दिस थिंग्स फॉर यू। आपको इसमें क्या करना है, कुछ दुकान के नाम लिखना है जहाँ से आपके पापा आपके लिए कोई भी सामान खरीदते हैं। ठीक है, वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने करके दिया है और सारा आपको करना है। बुक्स, तो वो उसने बुक कहाँ से खरीदा था, उसके पेरेंट्स ने बुक्स कहाँ से खरीदा था, दिल्ली बुक स्टोर से। ऐसे आपको इसमें यहाँ पे आपको भरना है। तो आपके पापा कहाँ से जूता खरीदते हैं, उस दुकान का नाम लिखना है, या ब्रेड बिस्किट कहाँ से खरीदते हैं, टॉयज़ क्लोथ्स, जो भी सामान कहाँ से खरीदते हैं, किस दुकान से खरीदते हैं, उसका आपका नाम लिखना है। तो शू एग्जांपल दे रही हूँ, आप अपने पापा से या बड़ों से किससे भी पूछ के आप इसका नाम लिखे हैं यहाँ पे। तो जैसे कि हम कहाँ से खरीदते हैं, ज़्यादातर हम कहाँ से खरीदते हैं, बाटा से खरीदते हैं जूता, या वुडलैंड से। तो मैं लिख दे रही हूँ यहाँ पे वुडलैंड। और आपके पापा जहाँ से खरीदते हैं वहाँ से उस दुकान का नाम आप यहाँ पे लिखिएगा। नेक्स्ट, ब्रेड एंड बिस्किट कहाँ से खरीदते हैं, कौन से दुकान से, बताइए। ब्रेड एंड बिस्किट कहाँ से खरीदते हैं, वहाँ का दुकान का नाम लिखना है। मैं एक लिख रही हूँ और आप जहाँ से खरीदते होंगे उस दुकान का नाम लिखिएगा। FEEL फील स्वीट। नेक्स्ट देखिए बच्चों, टॉयज़ खिलौने आप कहाँ से खरीदते हैं, आपके पापा मम्मी और आप एक साथ जाके कहाँ से खरीदते हैं, उस दुकान का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। मैं एक लिख रही हूँ टॉय किंगडम, KING किंगडम, ये दुकान का नाम है। नेक्स्ट देखिए, क्लोथ्स आप कहाँ से खरीदते हैं, मैं एक दुकान का नाम लिख रही हूँ, BLUS BLUSH ड्रेस, DRESS ड्रेस। अब देखिए नीचे क्या करना है, शेयर द इंफॉर्मेशन विथ योर क्लासमेट। आप जो भी दुकान के नाम है इसे क्या करेंगे, अपने क्लासमेट, अपने दोस्तों में बताएंगे कि मैं यहाँ से ये खरीदती हूँ, बहुत अच्छा है, ये सब आपको बताना है। कपड़े में इस दुकान से लेती हूँ, उस दुकान का कपड़ा बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सस्ते दाम में देता है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन जितना भी है, या जूता का इन्फॉर्मेशन जो है सब साइज़ का मिलता है, इतना दाम में, इतना कम चीप प्राइस में मिलता है, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन आपके दोस्तों को देना है, क्लासमेट, जो क्लास में आपके दोस्त हैं उनको देना है। उसके बाद क्या करना है, काउंट हाउ मेनी ऑफ यू गो टू द सेम शॉप टू बाय बुक्स। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके क्लास में आपको काउंट करना है कि कितने बच्चे उस दुकान से, सेम दुकान से बुक्स खरीदने गए थे, यहाँ पे आपको काउंट करके लिखना है। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, काउंट हाउ मेनी ऑफ यू गो टू द सेम शॉप टू बाय बिस्किट्स। और आप कहाँ गए थे बिस्किट खरीदने, किस दुकान से गए थे, उसका इन्फॉर्मेशन भी क्या करना है, आपके दोस्तों को देना है और काउंट करना है कि कौन कौन गया था बिस्किट खरीदने के लिए। तो उन सब का नाम काउंट करके आपको यहाँ पे लिखना है। बच्चों चलिए अब हम एक्सप्लेनेशन सुनते हैं, लेट्स रीड। तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। मैं पढ़ रही हूँ और अभी मेरे पीछे पीछे पढ़िएगा और मैं एक्सप्लेन करूँगी। द प्लेसेस दैट आर क्लोज टू आवर हाउस फ्रॉम आवर नेबरहुड। तो इस चैप्टर में बच्चों क्या दिए गए हैं, कुछ जगहों के नाम दिए गए हैं जो हमारे घर के आसपास हैं, या हमारे घर के अड़ोस पड़ोस में हैं।
यूजली वी सी शॉप्स, ऑफिस, पार्क, बैंक, शॉप्स एंड मार्केट। तो हम अपने घर के आसपास ज़्यादातर कौन से दुकान देखते हैं बच्चों? कौन से देखते हैं? देखिए कौन कौन से हैं यहाँ पे, कुछ जगहों के नाम यहाँ पे दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? शॉप, दुकान, कौन से दुकान है? जैसे कि ग्रोसर के दुकान हो गए। ग्रोसर का दुकान कौन क्या होता है? जहाँ से आप आपके घर के पास दुकान देखे हैं ना, जहाँ से आप क्या खरीदते हैं? बताइए। राइस खरीदते हैं, दाल, चावल, चीनी, नमक, टूथपेस्ट, ये सब खरीदते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोसर शॉप कहते हैं। और कौन से जगह देखे हैं? ऑफिस देखे हैं, पार्क देखे हैं, आपने घर के आसपास पार्क देखे होंगे, बैंक्स होते हैं, स्कूल्स होते हैं घर के पास, एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है। इन द नेबरहुड, कहाँ देखें ये सब? आपके घर के अड़ोस पड़ोस में देखे होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लाइन, द पीपल लिविंग इन आवर नेबरहुड आर कॉल्ड आवर नेबर्स। हमारे घर के आसपास अगल बगल रहते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? पड़ोसी। और इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नेबर्स कहते हैं। वी सी मैनी फ्लैट हाउसेस और बंगलोज वेयर पीपल लिव क्लोज टू आवर हाउस। तो हम अपने घर के बगल में क्या देखते हैं? कोई घर कैसा होता है? फ्लैट होता है। कोई घर कैसा होता है? बहुत बड़ा होता है, बंगलो होता है। और कोई घर कैसा होता है? झोपड़ी भी होता है, छोटा होता होगा। बहुत किस्म के अलग अलग तरीके हम अपने घर के आसपास देखते हैं। वेयर पीपल लिव क्लोज टू आवर हाउस, जो हमारे घर के आसपास रहते हैं उनका घर भी एक जैसा नहीं रहता है, सबका घर अलग अलग, किसी घर बड़ा, किसी छोटा, किसी का फ्लैट रहता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेबर्स हेल्प ईच अदर एंड। तो नेबर्स क्या करते हैं? जब भी कोई बीमार पड़ता है या कुछ लाना होता है तो क्या करते हैं? नेबर एक दूसरे का मदद करते हैं। हेल्प ईच अदर, एक दूसरे के मदद करते हैं। एंड मे शेयर कॉमन प्लेसेस, और क्या शेयर करते हैं? क्या बांटते हैं एक दूसरे से? कॉमन प्लेसेस, कुछ जगह बांटते हैं, लाइक जैसे कि वेजिटेबल शॉप, सब्जी के दुकान, बैंक्स एंड पार्क्स, जहाँ पे बहुत लोग देखने को मिलेंगे। बैंक्स में या पार्क में जाइए तो क्या देखते हैं? कहीं बहुत जगह बहुत अलग अलग जगह से वहाँ पे लोग आते हैं घूमने के लिए, खेलने के लिए। ठीक है। और बैंक में क्या करने जाते हैं हम लोग? पैसा जमा करने के लिए जाते हैं। You have already read about some neighborhood places in the previous classes. तो आप लोगों उसके जगहों के नाम आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। Let us read about them in detail. अब हम क्या करेंगे बच्चों? चलिए हम कुछ स्थानों के बारे में पढ़ते हैं। बहुत सारे स्थान होते हैं, इनमें से कुछ इस चैप्टर में दिया हुआ है। तो पहले पे क्या दिया हुआ है? पार्क दिया हुआ है। बच्चों, पार्क कौन सी जगह है जहाँ पे आप क्या करते हैं? अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए जाते हैं, या अपने मम्मी के पापा के साथ वहाँ पे टाइम पास करने जाते हैं, या सुबह का वॉक करने जाते हैं, या एक्सरसाइज करने जाते हैं, व्यायाम करने जाते हैं। कहाँ जाते हैं? पार्क में जाते हैं ना। तो चलिए हम पढ़ते हैं। देयर इज़ एटलीस्ट वन पार्क इन एवरी नेबरहुड। तो आप लोगों ने क्या देखा होगा? हर अड़ोस पड़ोस में एटलीस्ट एक, हर जगह पे एक पार्क होता ही है। ठीक है। ए पार्क हैज़ ग्रीन लॉन। तो पार्क में क्या होता है? ग्रीन लॉन होता है, हरे घास का मैदान होता है। फ्लावर्स, और क्या देखते हैं? फूल देखते हैं, और पेड़ देखते हैं। देखिए यहाँ पे पेड़ दिख रहा है। और एंड प्लांट्स, और बहुत सारे क्या देखते हैं? पौधे देखते हैं। ठीक है। इट ऑल्सो है स्विंग्स, ए जॉकी ट्रैक एंड ए फ्यू बेंचेस। और पार्क में क्या होता है? स्विंग करने वाला है, जिस पे आप स्विंग करते, बैठ के खेलते हैं ना, उस पर स्विंग करते हैं, झूला झूलते हैं। ए जॉकी ट्रैक क्या है? जिस पे आपके पापा लोग लाइनिंग बना होता है और उस पर क्या करते हैं? जॉकिंग करते हैं। सुबह सुबह क्या करते हैं? जॉकिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ना। एंड ए फ्यू बेंचेस, और क्या रहता है? पार्क के बीच में नहीं होके साइड पे कुछ बेंच रखे होते हैं, जिस पे वो लोग बैठ के बैठे रहते हैं और सबको देखते हैं कि वो सब लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। कोई खेलता है, कोई एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हो, ये सब बैठ के बेंच पे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट लाइन, चिल्ड्रेन प्ले एंड एल्डर्स पीपल टेक ए वॉक और एक्सरसाइज इन द पार्क। तो बच्चे क्या करते हैं? पार्क में खेलते हैं, और बड़े जितने लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं?
बड़े लोग आपस में बात कर करके टहलते हैं, टेक ए वॉक करते हैं, बात करते हैं और टहलते हैं। और एक्सरसाइज इन द पार्क, और कुछ लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, व्यायाम करते हैं पार्क में। वी मस्ट कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लीन, तो हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पे जितने भी फूल है या घास जितने भी दिख रहे हैं उसको नोच के फेंकना नहीं चाहिए ना, हमें वहाँ पे बस क्या करने जाना चाहिए, खेलने जाना चाहिए, इंटरटेन होने जाना चाहिए, ना कि वहाँ पे जाके फूल तोड़े या वहाँ पे गंदगी फैलाएं। हम लोग वहाँ पे जाके क्या करना चाहिए, कुछ भी खाएं तो उसे डस्टबिन में डालना चाहिए, साफ़ सुथरा पार्क को रखना चाहिए। समझ में आ गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट देखिए मार्केट। बच्चों मार्केट में आप क्या करने जाते हैं, क्या करने जाते हैं बताइए, सामान खरीदने जाते हैं या कपड़े खरीदने, जूता खरीदने, जो भी खरीदना होता है, जो भी सामान लेना होता है, आप कहाँ जाते हैं, मार्केट में जाते हैं ना, कुछ भी लेना हो तो। क्यों मार्केट जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें सब कुछ एक जगह ही मिल जाता है, जगह जगह खोजने को नहीं पड़ता है, ठीक है, हमें सब एक जगह ही मिल जाता है। ए मार्केट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी नेबरहुड, तो महत्वपूर्ण क्यों है मार्केट हमारे लिए, सब हमारे लिए नहीं, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों के लिए भी क्यों मार्केट इम्पोर्टेंट है, अभी मैंने बताया ना, क्योंकि सब जितने भी सामान हैं सब एक जगह ही मिल जाते हैं, इसीलिए मार्केट हमारे लिए महत्वपूर्ण है। पीपल बाय डेली रिक्वायरमेंट, जो रोज़ की ज़रूरत की सामान होती है वो सब हम कहाँ से लाते हैं, मार्केट से। कौन कौन से आइटम है, जैसे फ्रूट्स हो गए, सब्जियां हो गए, वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है, फल और सब्जी हम कहाँ से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं। देयर आर मैनी शॉप्स इन द मार्केट दैट सेल डिफरेंट थिंग्स, तो मार्केट में हमें क्या देखने के लिए मिलता है, हमें मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के दुकान देखने के मिलते हैं जो क्या बेचते हैं, जैसे कि फ्रूट का दुकान हो गया तो वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें फ्रूट्स मिलेगा। कपड़े का दुकान हो गया तो क्या मिलेगा हमें, कपड़े। और जूते का दुकान हो गया तो जूता। जो जितने भी दुकान हैं वो लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के सामान बेचते हैं, अलग दुकान होगा तो अलग सामान भी होगा। रीड द टेबल टू नो अबाउट सम कॉमन शॉप्स इन द मार्केट, तो यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे एक टेबल दिया गया है। जो हम कहीं भी कोई भी मार्केट में जाएंगे तो क्या होगा, ये सब जितने भी दुकान हैं ये सब हमें हर मार्केट में देखने को मिलता है। तो देखिए क्या है, शॉप्स, स्टेशनरी शॉप बच्चों क्या होता है, जहाँ से आप बुक पेन पेंसिल खरीदते हो उसके हमें क्या कहते हैं, स्टेशनरी शॉप कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ आइटम सोल्ड, उस दुकान पे स्टेशनरी शॉप पे क्या क्या बिकता है, नोटबुक, कॉपी, पेंसिल, पेन, कलर्स और भी बहुत कुछ, जो भी आपको चाहिए स्कूल से रिलेटेड वो सब आपको स्टेशनरी शॉप में मिलता है। नेक्स्ट बुक शॉप में आपको क्या मिलता है, जहाँ पे बुक सेल होता है वहाँ पे आपको क्या मिलता है, स्टोरी बुक मिलता है, स्कूल के बुक्स मिलते हैं और मैगजीन्स मिलते हैं। तो आपको कोई भी बुक खरीदना हो तो आप कहाँ जाएंगे, बुक के दुकान पे जाएंगे ना कि स्टेशनरी शॉप पे जाएंगे। नेक्स्ट देखिए ग्रोसर शॉप में क्या मिलता है बच्चों, राइस, पल्सेस, राइस हो गया, वीट, पल्सेस और अलग अलग तरह के दाल और टूथपेस्ट, शुगर, बिस्किट, ऑयल, चिप्स, कुरकुरे, जो भी है वो सब कहाँ मिलता है, ग्रोसरी शॉप पे हमें मिलता है। नेक्स्ट देखिए केमिस्ट शॉप क्या होता है, जहाँ पे हमें दवा मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, केमिस्ट शॉप या फार्मेसी भी कह सकते हैं ना। तो केमिस्ट शॉप पे हमें क्या मिलता है, फार्मेसी में क्या मिलता है, मेडिसिन्स क्या है, दवा हमें कहाँ मिलती है, केमिस्ट शॉप पे। नेक्स्ट ग्रीन ग्रोसर शॉप क्या है, जहाँ पे हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलते हैं, फल और सब्जियाँ मिलते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन ग्रोसर शॉप। यहाँ तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पेज खोलिए। चलिए बच्चों अब हम नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल। बच्चों आप कहाँ पढ़ने जाते हैं, स्कूल में पढ़ने जाते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देयर इज़ एटलीस्ट वन स्कूल इन एवरी नेबरहुड, तो हमारे हर अड़ोस पड़ोस में क्या होता है, एक स्कूल ज़रूर होता है, ठीक है। देयर माइट बी मोर, या एक से अधिक भी हो सकते हैं। सम स्कूल्स में बी फॉर स्मॉल चिल्ड्रेन ओनली,
तो कोई कोई स्कूल में कौन पढ़ते हैं, छोटे छोटे बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं, ठीक है। एंड सम मे बी फॉर बोथ स्मॉल एंड बिग चिल्ड्रेन, और कोई कोई स्कूल में कौन कौन पढ़ता है, छोटे बच्चों के साथ बड़े बच्चे भी पढ़ते हैं। चिल्ड्रेन प्ले लर्न एंड स्टडी एट स्कूल, तो बच्चों आप स्कूल में क्या करने जाते हैं, खेलने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, और क्या करने जाते हैं, हाँ, बड़ों का आदर करने सीखने जाते हैं ना, ठीक है। एंड स्टडी एट स्कूल, यहाँ तक समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में बच्चों आप क्या करने जाते हैं, जब भी आपको चोट लगता है तो आप क्या करते हैं, किसके पास जाते हैं, जब भी आपको चोट लगता है तो आप कहाँ जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, ठीक है। वहाँ पे कौन आपको देखता है, डॉक्टर देखते हैं और नर्स देखते हैं ना। चलिए पढ़ते हैं। व्हेन वी आर सिक और इंजर्ड, जब भी हम बीमार होते हैं या जब भी हमको चोट लगता है तो हम कहाँ जाते हैं, वी गो टू ए हॉस्पिटल, तो हम हॉस्पिटल में जाते हैं। डॉक्टर इन द हॉस्पिटल ट्रीट सिक पीपल, डॉक्टर किसे देखभाल करते हैं, डॉक्टर किसकी देखभाल करते हैं, जो बीमार व्यक्ति रहते हैं उनका देखभाल करते हैं। एंड नर्सेस लुक आफ्टर देम, और नर्स क्या करते हैं, डॉक्टर उनका इलाज करते हैं, देखते हैं उनको कहाँ कौन सा बीमारी हुआ है और दवा लिख देते हैं, और नर्स क्या करती हैं, देखभाल करती हैं, ठीक है। और हॉस्पिटल्स यूजली हैव एम्बुलेंसेस टू पिक और ड्रॉप सिक पीपल इन केस ऑफ एन इमरजेंसी, तो हर हॉस्पिटल में क्या रहता है, हर हॉस्पिटल में एम्बुलेंस रहता है। एम्बुलेंस का क्या काम है, अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उन्हें वो हॉस्पिटल पहुंचाता है, या और डॉक्टर में जो मरीज रहते हैं जिनका बीमार ठीक हो गया है उन्हें वो क्या करते हैं, एम्बुलेंस उनके घर ले जाके छोड़ते हैं। और क्या है, जब भी इमरजेंसी होता है तो वो जल्दी से जल्द वहाँ पे पहुँचते हैं और बीमार व्यक्ति को हॉस्पिटल लेके आते हैं। समटाइम्स सिक पीपल गो टू ए डिस्पेंसरी, तो और कभी कभी जब भी छोटा मोटा बीमारी होता है तो बीमार व्यक्ति कहाँ जाते हैं, डिस्पेंसरी में जाते हैं, जहाँ पे छोटा सा हॉस्पिटल रहता है, उसमें सिर्फ दवा मिलता है और एक दो और एक नर्स हैं। ए डिस्पेंसरी इज स्मॉलर देन ए हॉस्पिटल, तो मैंने बताया ना अभी कि डिस्पेंसरी क्या है, हॉस्पिटल से छोटा होता है, जिसमें सिर्फ एक डॉक्टर होते हैं। इट हैज़ फ्यू डॉक्टर्स एंड माइनर एलिमेंट्स आर ट्रीटेड देयर, तो वहाँ पे कौन होते हैं, एक दो डॉक्टर रहते हैं और माइनर एलिमेंट छोटा मोटा जो भी बीमारी होता है वहाँ पे वो इलाज कराते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। जो आज का होमवर्क नोट कीजिए। लर्न लेसन 4 वर्ड मीनिंग फिल इन द ब्लैंक्स, आपको क्या लर्न करना है आज, आपको लेसन 4 का वर्ड मीनिंग जो मैंने आपको कॉपी में लिखवाया था उसको आपको लर्न करना है, और फिल इन द ब्लैंक्स जो आपने कॉपी में भी लिखा होगा और बुक में भी है लेसन 4 का, आप उसको लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू।